हाँ, जिसको भी प्रॉब्लम है ना, जैसे अभी क्या खुशी ने बोला है ना प्रॉब्लम है, तो खुशी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन मुझे लिख के दो कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, अपन फिर उसको सॉल्व करते हैं। आंसर्स के लिए तो अपन को एक एक क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। उसने बोला है वन, एक मिनट मैं लिखता हूँ आपने क्या लिखा है। इसमें कंफ्यूजन है। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है इसमें देखते हैं। भाई ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है खुशी, देखते हैं, आपका आंसर ही आ जाएगा। प्लस करना है ना, वन और वन टेन, कैरी वन गया, वन और वन टेन, कैरी वन गया, वन और वन टेन, कैरी वन गया, वन और वन टेन, इधर वन आ गया, वन और जीरो वन, फिर ये जीरो, फिर ये वन, बस ये आंसर आ गया खुशी, ये रिजल्ट आ गया सीधा सीधा सा। ये देख लो, अभी ये जो लिखा है ना ये आंसर है। और भी किसी को कुछ डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन मैसेज में टाइप कर दो कि भाई ये क्वेश्चन है। देखो कोई बात नहीं वंशिता, खुशी ने प्लस पूछा है, अपन ने प्लस बता दिया, अगर माइनस का क्वेश्चन होगा तो माइनस भी बता देंगे। देखो इसी में अगर माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, वन डबल जीरो डबल जीरो जीरो वन और फिर फोर टाइम वन है ना, वन टू थ्री फोर, इसको माइनस करना है। तो वन में से वन गया जीरो। अब ये बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ से बोरो लेना स्टार्ट हुआ तो ये जीरो हो गया, ये टेन हो गया, फिर ये वन हो गया, ये टेन हो गया, फिर ये वन हो गया, ये टेन हो गया, फिर ये वन हो गया, ये टेन हो गया, और ये वन हो गया और ये टेन हो गया। तो टेन में से वन गया तो वन, वन में से वन गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, ये वन एज इट इज, वन एज इट इज, और लास्ट का जीरो एज इट इज, और ये आपका आंसर हो जाएगा उस केस माइनस के केस में। माइनस के केस में ये आंसर है। अरे बात समझो वंशिता, माइनस का भी हो ही गया। तो और किसी को कोई डाउट है तो और पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो आप। नहीं है, मेन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी भी किसी को डाउट है गाइस, तो आप पहले मेरे को बता दो कि भाई हमें ये डाउट है। डाउट है क्या, यस और नो? अगर डाउट है तो लिखो यस, और डाउट नहीं है तो लिख दो नो। ये लव कुमार वैष्णव बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा है ना, जो बड़ी वाली डिजिट है उसको पहले लिखेंगे और जो छोटी वाली है उसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि छोटी वाली पहले लिखी हो उसको तो सॉल्व करना मैंने सिखाया नहीं, उसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने भी माइनस का नंबर थोड़ी ना सिखाया, वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा, मैंने बोला है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। अरे भाई एचटीएमएल का रजिस्टर में कर तो दिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप पे डिपेंड है कि आपको कैसा समझ में आता है, आपको समझ में आना चाहिए, चीजें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? आपके लिए आ रही बात समझ में? अब देखो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो अच्छी बात है। अब अपन करते हैं भाई मल्टीप्लाई, आज मेरे को मल्टीप्लाई पढ़ना है ना? तो मल्टीप्लाई पढ़ना है, तो वो कौन सा मल्टीप्लाई है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है उसको समझो, बाइनरी में मल्टीप्लाई कैसे होता है उसको समझो। सर बाइनरी में और नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट का सीन अलग होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है नितेश, कॉम्प्लीमेंट तो कहानी अलग है, तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है। वो एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट है। प्लस और माइनस का जो नंबर होता है ना, जैसे बहुत बार अभी क्या होता, बच्चों ने क्या सवाल किया था, हाँ सी में आज पढ़ाया होगा तो हाँ वही है। अभी क्या था, अभी क्या था जो पूछा था ना आप लोगों ने, कि बाइनरी में माइनस का नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, तो वो माइनस के नंबर के लिए अभी अपन उस पर कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। मतलब आज अगर मल्टीप्लाई पूरा हो जाता है तो कल फिर अपन वही वंस कॉम्प्लीमेंट और ये स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास से ना। टुडे इज थर्सडे, ओके हाँ, तो फ्राइडे सैटरडे तक ये ओवर भी हो जाएगा फिर तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ये स्टार्ट करें। मल्टीप्लाइकेशन बहुत इजी है, मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। मल्टीप्लाई में क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ, बाकी एक तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे सारे। जैसे मैंने करा वन जीरो वन जीरो वन और जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मान लो वन जीरो वन से, ये मेरे को मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई करने के दो पैटर्न है। पहला पैटर्न तो ये है कि मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से, तो 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 0 सा 0 और 1 1 सा 1। फिर एक डिजिट को छोड़ेंगे और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 सा 0, 0 1 सा 0, फिर 0, फिर 1 का 0, फिर 0 0 सा 0, 0 1 सा 0। फिर इस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो दो डिजिट को छोड़ते हैं, तो दो डिजिट को छोड़ने के लिए दो जीरो लगा दिया, अपन क्रॉस लगाते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जीरो लगा दिया। फिर 1 को इस 0 से करा तो 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, और इनको प्लस कर दिया तो हो गया 0 1 0 10 1 10 1 1। और दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब यह आंसर सही है या नहीं है इसका मुझे पता लगाना है, मतलब एक बार चेक कर लेता हूं मैंने जो मल्टीप्लाई किया वो सही किया नहीं किया है। तो ये जो नंबर था 1 0 1 0 1 0, देखता हूँ ये क्या होता है। 1 2 4 8 16 32, तो 32 और 8 40, 40 और 2 42 हो जाएगा। इस नंबर को देखते हैं 101 को, 1 2 4, तो 4 और 1 5, तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 1 210 आ गया। आ रही बात समझ? अब तो इसका जो ये रिजल्ट आया है इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये भी 210 आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो अब मैंने क्या करा है 128 और 64 को प्लस करते हैं, तो इधर लिखते हैं 128 64, फिर है 16 और फिर है 2, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। तो अब क्या आ रहा है 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, कैरी 1, 1 और 1 2, 210 आ गया। तो मतलब मैंने जो मल्टीप्लाई किया है इस तरीके से वो बिल्कुल सही है, और ये मेरा चेक करने का पैटर्न है। ये चेक करने का पैटर्न है, तो मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ। टेस्ट में कितना आएगा मंडे को, तो टेस्ट में मंडे को ऑपरेशंस के पहले पहले तक का आएगा, मतलब सिर्फ कन्वर्जन आएंगे। मंडे को टेस्ट में सिर्फ कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेशंस नहीं आ रहे हैं कि भाई बाइनरी का प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये नहीं आ रहा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाली चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। तो बताओ अभी जो मैंने मल्टीप्लाई बताया है इस मल्टीप्लाई में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई 32, अरे भाई जो 32 लिखा है ना, तो वो तो क्या किया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया ना। आपको कन्वर्जन में बताया ना मैंने, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही तो किया हुआ है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। आ रही बात समझ में? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। अब प्रथम का कोई डाउट है? हाँ मिस्टर प्रथम, करो अनम्यूट करो। तो सराहना 32 में 8 क्यों प्लस करा, 16 में तो रह गया ना। अरे यार अपन तो वही बात कर रहे हैं वापस, तो बेटा जहाँ 1 होगा अपन उसी को तो प्लस करेंगे, जीरो वाले को। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो। देखो ये जैसे ये लिखा है 1 0 1 0 1 0, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 32, ऐसे ही तो करते हैं। तो इसका आएगा 32 प्लस इसका मल्टीप्लाई आएगा 16 0, इसका मल्टीप्लाई आएगा 8, फिर 0, फिर 2, फिर 0। अब करो प्लस, क्या आ रहा है, तो आ रहा है, तो फिर 42। तो ये तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है मैंने, इसमें कुछ नया थोड़ी ना किया है। तो अभी मेरे को बताओ, अभी सबको क्लियर है क्या? अब समझ में आ गया, ठीक। आ गया ना? ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं ना एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करके बताओ। चलो अभी ये एक एग्जांपल आप लोगों के लिए है। 1 1 0 0 को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 से,
रिजल्ट बताओ क्या आएगा। इसको सॉल्व करके रिजल्ट बताओ क्या आएगा। वन डबल जीरो बच्चों के आंसर आए हैं। क्या आंसर आए हैं? 100 तो देखते हैं आपके आंसर सही है क्या। 1100 और 1100 इसको प्लस करोगे तो ये 110 और ये 10 ऐसा आंसर आ रहा है। 100 तो ये जिसका भी आंसर आया है उसका सही आया है, वरना गलत होगा। तो अभी तक तो सारे बच्चों ने यही आंसर दिया 100 वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात करी, आप लोगों ने सही आंसर दे दिया। ऐसे ही देखो, चलो और करते हैं। अभी ना फिर मैं कुछ डेसिमल वाले भी करवा दूंगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से तो मैं डेसिमल वाले भी करवा दूंगा। चलो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आ रहा है। मतलब इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, आप फटाफट कर लोगे। वो जो सेकंड वाला पैटर्न है ना, वो शॉर्ट ट्रिक भी है। अभी बताता हूँ, पहले इसको करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको करो, वो सही कर रहे हो, वो भी करो। भुवनेश ने आंसर दे दिया 1011 गुड। एक ही बच्चे का आंसर आया। करो बाकी भी ट्राई। रेहान का आंसर आया, लेकिन वो भुवनेश से बिल्कुल अलग है। 4 टाइम 1 00 110। ओके। साहिल, ऋषिराज, निखिल और भुवनेश। नहीं, साहिल, ऋषिराज और भुवनेश इन तीन के आंसर मैच है। निखिल का अलग है और रेहान का अलग है। और ट्राई करो बच्चों, एक बार सब जने देख लो, आप जो आंसर निकाल रहे हो वो आंसर बिल्कुल सही है या नहीं है। उसको क्रॉस चेक करो। और आज क्या हो गया, चिराग का भी आंसर आ गया, चेतन का भी आंसर आया है। अभी देखते हैं आप लोगों के सही है या रॉन्ग है। बाकी खुशी का अब आंसर आया है, खुशी का आंसर भी आया है। ठीक है, देखते हैं। ये आंसर तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन बेटा ये क्या हुआ, आंसर में वेरिएशन कैसे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, जो सही लगता है आप उसको यूज करें, और दोनों ही सही है। अभी सिर्फ आंसर आए, देखो खुशी ने और मिताली ने आंसर। ये बाकी जनों की आवाज आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई। चेतन ने आंसर अपना चेंज किया है भाई। देखो इधर, एक तो जो अपना पैटर्न है पहले उसको फॉलो करते हैं। पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तो मतलब सीधा सा यही है, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, आपको पता है। फिर 1 0 0 1 0 1। फिर दो छोड़ेंगे तो कितना, 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये छोड़ो तो यहाँ पे 0 0 लगाते हैं हम लोग क्रॉस की जगह, है ना। मैं क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टूड हो, लगाना तो यहाँ 0 ही है। फिर 1 0 0 1 0 1।
फिर ये 4, अब ऐसे नंबर आते हैं ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो अब इन बड़े नंबर्स का सोल्यूशन क्या है? हर एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करना तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया और 10 आ गया और ये 10 आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर ऐसा करा है तो आपका आंसर सही, लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा बड़ा जा रहा है ना। तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं ना, मतलब थोड़ा इजी इजी हो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो समझेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में करना चाहूँ तो कैसे करेंगे उसको समझेंगे। जैसे ये नंबर है तो इसके यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 4 8 16 32 और 64। तो मैंने 1 वाले को पकड़ लिया, पहले 64 है, 64 के बाद ये 16 है, तो 64 और 16 हो गया 80, और ये 1 तो हो गया कुल मिला के 81, है ना। फिर यहाँ पे लिखा 1 2 4 8 और 16, तो 16 और 8 22, 24, 24, 24 और 2 कितना हो गया 26 और 1 27। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और जो भी रिजल्ट आए उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। एक पैटर्न ये भी है, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो और जो रिजल्ट आता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, तो भी रिजल्ट सही आए। दोनों ही केसेस में हमारे आंसर आ सकते हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा सॉल्व कर सकते हैं। मैं बाइनरी से डायरेक्ट करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बाइनरी लर्न है, मुझे याद हो गया है कि भाई किसको किस में प्लस करने पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे 4-5 नंबर तक तो बाइनरी याद ही है, प्लस करने पे माइनस करने पे क्या आएगा, इसीलिए मैं बाइनरी को प्रीफर देता हूँ। लेकिन मैंने आपको ये पैटर्न बताया है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पहले 81 और 27 को मल्टीप्लाई कर लो, 81 और 27 को मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का आप बाइनरी कन्वर्ट कर लो, उस रिजल्ट का क्या कर लो, बाइनरी कन्वर्ट कर लो। तो जल्दी से करके बताओ 81 और 27 को मल्टीप्लाई। हाँ भाई, तो 2187 आया है ना। अरे ये मल्टीप्लाई भी अलग अलग कर रहे हो क्या भाई, मल्टीप्लाई में भी दिक्कत आ रही है क्या बहुत बच्चों के, मल्टीप्लाई भी गलत कर रहे हो। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 2 1 जा 2 8 2 जा 16, प्लस कर लो 7 6 2 8 6 5 11 कैरी 1 2 1 8 7 ही आ गया। अब इसका बाइनरी निकाल लो, बाइनरी आ जाएगा एज इट इज, तो आपका सही आंसर आएगा। यार ध्यान रखो थोड़ा सा, ये एक्चुअल में मैंने ये क्यों सिखाया, ये इसलिए सिखाया ताकि आप आंसर मैच कर सको, आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके सारे आंसर ऑटोमेटिकली सही आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत है ही नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपके सारे आंसर सही आएंगे। तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चों के सही आ रहे हैं बेटा, मुझे मैसेज करके बताओ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यस और नो। अगर किसी का आंसर नो है तो प्लीज आप मुझे बताएं कि सर हमें नहीं समझ में आया है, आप इसको दोबारा समझा दो, तो बेटा मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, समझ में आना हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ में आए। चलिए वेरी गुड। अब देखो क्या करना भाई, एक क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ मैं दे रहा हूँ अभी क्वेश्चंस के, अपन बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपन ने यहाँ इतना ही क्वेश्चन करके छोड़ देंगे 2 क्वेश्चन, अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है चलो, एक और एग्जांपल है 1011
is multiplied by 100, then what we get, जल्दी से सॉल्व करो, रिजल्ट तो फटाफट दे दोगे तो रिजल्ट 10110 प्रतीक, दुष्यंत, जसप्रीत और हनुमान, रोहन, इनके बहुत सारे सभी बच्चों के आंसर सही है। आजाद का बिल्कुल अलग आया है और आजाद के अलावा साहिल का बिल्कुल अलग है, बाकी सबके सेम है। आजाद साहिल को छोड़ दो तो बाकी सबके आंसर सेम है हर एक बच्चे का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी का भी आंसर बिल्कुल अलग आ गया, 3 बच्चों का आंसर बिल्कुल अलग है और बाकी सबका सेम है। बाकी सबका जो आंसर है वो है 101100। चिराग करो म्यूट, और कहाँ गए मिस्टर चिराग? 101100, ये आप सभी का आंसर आया। हाँ ये सही होगा, अभी मैं चेक करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली चेक करवा देता हूँ। 1 2 4 8, तो 8 2 10 11 और 1 2 4 तो 4, तो ये क्या 44। अब चेक कर लो, 1 2 4 8 16 32, तो ये 40 और 4 44 बन रहा। सही बात है, ये आंसर सही है 101100। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये 44 का बाइनरी होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। सब बच्चों ने सही किया है, जो 3 बच्चों ने गलत किया वो देख लो। ये देखो प्रांजल ने क्या लिखा है 101133। ये कौन सा आंसर है क्या प्रांजल? हवा में से लेके आए हो किस आंसर को? क्या हो गया आपको? आप सही तो हो ना प्रांजल मिस्टर? 101133। अरे 3 बाइनरी में कब से आ गया? 3 तो बाइनरी में आता ही नहीं है। मेरे को लग रहा है बीमार हो गए हैं, मिस टाइप हो गया। हाँ तो नितेश सही है ना, 0 1 आ रहा है सपनों में, तो सही सपने देख रहे हो उसका मतलब। कुछ और सपने मत देखना, वो पूरे नहीं होते इतनी जल्दी। ये देखो 1110 इसको मल्टीप्लाई करना है 101010, 36 और 36 सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताना कितना आएगा, बड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बड़ा रिजल्ट आएगा, जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आएगा। अरे याद रख के भी क्या करना नितेश, नंबर भूल गए बाकी तो भूल जाओ, अपने को याद रख के क्या। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको बचपन से नंबर से याद है सारे, क्या कर लिया आपने बचपन से याद करके भी? भूल भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, मस्त रहो। क्या ही टेंशन पालते हो तुम? इंसान को खाते टाइम और पढ़ते टाइम कुछ नहीं सोचना चाहिए। खाते टाइम खाना खाओ और पढ़ते टाइम बस जो पढ़ा रहे हो पढ़ते जाओ, मस्त रहो। खुशी ने आंसर दे दिया देखो, वाह। खुशी और भुवनेश के आंसर में मिसमैच है। अब खुशी का दिमाग खराब हो गया, बोले ऐसा कैसे मेरा। ये देखो ये देखो, ये चिराग वलानी जो है, अरे भाई देवता, कौन क्या 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 खा लिया तुमने आज? ये डबल ट्रिपल टू कहाँ से आ गया? टू कोई आता है क्या? बाइनरी में टू कब से आने लग गया चिराग? ये एक अपना ही नया नंबर नंबर सिस्टम बना रहे, थोड़े साल बाद है ना बच्चे बढ़ेंगे, चिराग नंबर सिस्टम, जिसमें 0 1 के साथ 2 भी आता है। साहिल का अलग है, रेहान का अलग है, भुवनेश का अलग है, खुशी का अलग है। सबका चारों का आंसर बिल्कुल सेपरेट आया, किसी का मैच नहीं हुआ मेरा। और चिराग ने तो वैसा बिल्कुल झंडे गाड़ दिए, कहानी अलग कर दी, ट्रिपल टू। बहुत। अब आंसर आए हैं, गीतांजलि का भी आंसर आया है, संजय का भी आंसर। अब कुछ कुछ आंसर मैच हुए हैं, गीतांजलि, संजय और वंश कुमार, और ये कौन है, निखिल, और गीतांजलि के ऊपर है ये चेतन और गौरव, इनके आंसर मैच हो गए। आजाद, हनुमान, अब आंसर मैच हो रहे, मतलब ये आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा, अब आंसर सही आया होगा। हाँ आंसर मैच हो रहे मतलब सही है, नहीं मैच हो रहे तो बिल्कुल। वन, आज फिर मिताली का भी गलत आया है, मिताली का बिल्कुल अलग है। 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 ऐसा कुछ आंसर है ना आप लोगों का?
ये आंसर अगर किसी का आया तो सही है, क्योंकि यही आंसर सारे बच्चों के आ रहा है। तो अगर किसी को मन में कोई शंका है, कोई डाउट है कि नहीं ये आंसर नहीं होगा दूसरा होगा, तो पूछ लो। भुवनेश ने कहा आप सही हो गए। हाँ, अभिजीत का भी अब तो सही आ रहा है। अभी क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, अब सही है। हाँ खुशी ठीक है। अच्छा, आपने यही बताया था ना, और सबसे पहले खुशी ने बताया था भाई। खुशी ने सही दिया, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब ये मानेंगे खुशी ने सही किया है, खुशी मुर्गिया ने सही किया है। ठीक है खुशी। अच्छा मिताली, वेट मैं करवाता हूँ। तो ये जो मोहतरमा है मिताली, ये कह रही हैं कि आप इस क्वेश्चन को करवा के बताओ, मुझे अपने मित्रों पे भरोसा नहीं है। अभिजीत कह रहा है मैंने भी सही किया, मेरा भी नाम लो। हाँ भाई, अभिजीत ने भी सही किया है। कोई अभिजीत के आंसर को गलत नहीं बताएगा। खुशी के बाद सही करने वाला जो व्यक्ति है वो अभिजीत है, वो ऋषिराज है। ठीक है। और इन सब की बातों पे हंसने वाली एक मोहतरमा है और उसका नाम है मिताली। ये सब की बातों पे हंसती है। तो जब कॉलेज खुले तो इसको पकड़ लेना कि यही हंसती है सबकी बातों पे। हाँ, स्ट्रीमिंग वाले शॉट। चलिए बढ़िया। नितेश कह रहा है दिमाग कंफ्यूज है। क्यों भाई नितेश, क्या हो गया? ये क्वेश्चन करवाता हूँ उनको पहले, वरना मिताली फिर हंसने लग जाएगी। देखो, 1110 और 1110 इसको मल्टीप्लाई करना है 101010 से। मेरी बात को समझना, कैसे भी पकड़ लो, हमें आंसर से मतलब है। तो यहाँ पे 3 और 3 6 डिजिट है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 5 6। फिर 1 से करेंगे तो 0 11 10 11। अब यही कहानी बार बार करनी है। 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट है? 6 डिजिट है ना। तो 3 4 डिजिट्स तो 3 तो हो गई। फिर हो गई 0 11 और 0। अरे यार ये बहुत आगे जाएगा, देखो इसको उसी पैटर्न से कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये पैटर्न क्या है? 1 2 4 8 16 32। तो इन दोनों का देखोगे तो 48 हो गया। 48 और 2 50, तो ये हो गया 54। और ये 1 2 4 8 16 32, ये हो गया 40 और 42 हो गया। 42 को करोगे तो 4 2 8, 5 2 4 4 16, 5 4 21 ठीक है। ये 16 है। तो ये 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। 2268 का बाइनरी निकाल लो। 2268 का बाइनरी के हिसाब से अपन देखते हैं 1 1 2 4 8 16 32 64 128। और ये तो बहुत लंबा चला गया यार। समझ लो सही है, समझ लो यही सही है। मेरे को लग रहा है ये जो आंसर दिया ना खुशी ने, खुशी आंसर दिया ये कैलकुलेटर से दिया ना, कन्वर्ट करके। खुशी ने आंसर दिया कैलकुलेटर से कन्वर्ट करके दिया है। अनम्यूट करना। सर मैंने खुद ने करा है। ये नहीं, ऐसा ऋषिराज ने बोला कि मैसेज में कि सर आप ऐसा पूछो खुशी से। सर आप करवा लो, मैं बता दूंगी और क्या। हाँ, ये ऋषिराज बोल रहा है मैसेज में कि सर है ना खुशी ने कैलकुलेटर से किया है। सर मैं खुद करती हूँ, मेरे को आता है, आप कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखा ऋषिराज, ये खुशी खुद करती है। आई बात समझ में? अपने को कुछ नहीं बोलना। अरे सर 0 और 1 1 और 0 सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हो गया? अरे सर बहुत लंबा जाता है ना ऐसे, ये हाँ 0 0 0। अरे तो ये लंबा लंबा मैंने कर लिया है ना, इसीलिए चल रहा है। सर मैं कॉपी में से उठ के दीवार पे देखता हूँ 0 1 दिखाई देता है। अच्छा, सर बहुत लंबे लंबे आंसर आ रहे हैं सर। ये आजाद को देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं नहीं ऋषिराज, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बस आपने जो मुझे बोला मैंने वो बता दिया। चलो रुको, अभी अपन ना एक दो क्वेश्चन और करते हैं ना। लो चलो इजी इजी क्वेश्चन देते हैं, 0 1 वाले इजी क्वेश्चन देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है ना, 1 0 0 1 1 गई। और 1 0 0 0, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है भाई। मल्टीप्लाई करके बताओ क्या। क्या 11। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ चैट पढ़ूंगा। 8 88।
ये लोक कुमार वैष्णव ने आंसर दे दिया, जसप्रीत जीरो दिया है, आजाद ने दे दिया है, और इन सब के आंसर मैच करे। तुम साथ बैठे हो तीनों दिनों। नवनीत ने भी आंसर दिया, भुवनेश ने, जो जो एक साथ आंसर दे रहा है ना फटाफट, इस साथ इनकी प्लानिंग है यहाँ पे बैठ के। चलो, वाह दुष्यंत पढ़ने लग गए हो तो, चलो अच्छी बात है। वेरी गुड। अगर पढ़ोगे ना बेटा तो बहुत अच्छा स्कोप है। आर्यन कॉलेज सेकेंड ईयर में भी बच्चों के प्लेसमेंट होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। खुशी ने बहुत लेट आंसर दिया है। ये देखो मोहम्मद सईद बोल रहे हैं 88। इनको पता नहीं कौन सी धुन चढ़ी हुई है। 88 बाइनरी में कब से आया मोहम्मद सईद? क्या हो गया आपको भाई? क्या खाया था खाने में अभी? 10111100 बहुत सारे बच्चों के आंसर सही हैं। मोहम्मद सईद पता नहीं कहाँ से 88 लिया है उठा के। हर क्वेश्चन में एक ना एक तो अजीब कहानी आ रही है। 10111000 ये आपका आंसर है, पता है आपको? यस सर। और ये आपका सही आंसर है बच्चों। प्रथम, अब देखो यार गेम में क्या होता है, प्रथम मैं बताऊं, जो बच्चा सीखना चाहता है ना मैं उसको सिखा देता हूँ। सीखना चाहता हूँ फिर मजे ही करो। पता है क्या होता, लास्ट ईयर जब मैंने, हाँ दे रहा हूँ मैं लोक कुमार, दे रहा हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने सीजी पढ़ाई थी कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो मैंने बच्चों को गेम बनवाए थे, तो बच्चों को इंटरेस्ट आया उसमें। तो उन्होंने क्या करा कि चेस बनाया, किसी ने क्या बनाया, बहुत शानदार शानदार गेम्स बनाए। उन्होंने पढ़ाई करी। अब इस बार के बच्चे क्या बोलते हैं, बोले सर आपने तो लास्ट ईयर गेम बनवाया था, हमसे कुछ गेम ही नहीं बनाया, ये नहीं करा, आपने पढ़ाया नहीं। अरे भाई तुम्हें इंटरेस्ट, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रांजल इस साल नहीं, आपको सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसमें होते हैं गेम्स, उसमें बनवाता हूँ मैं। वो इंटरेस्ट की बात है, आपने इंटरेस्ट दिखाया तो मजा आ जाएगा। आपको मजा आना चाहिए, मैं तो बता सकता हूँ। भुवनेश कुमार ने आंसर दिया। चिराग भागचंदानी, ये मासूम बच्चे ने रिजेंट किया है, इसकी कोई बात सुन लो। सर आपने तो बोला था एसईओ भी सिखाऊंगा सर, फिर उसका सेशन कब करा रहे हो? कर लेंगे यार, जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी यही है अपन सब जने, कॉलेज खुलेगी बता दूंगा मैं ऐसी। अरे एसईओ में बहुत हाँ नाटक, सर, हम बहुत नाटक होते हैं। सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं सर, आप सेशन रखते जाओ बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो प्रतीक बोला ये देखो, हाँ यश सही चित्तौड़िया का बात है। आंसर सुनोगे ना, मैं बता रहा हूँ सुनो। आपने आज तक ऐसा आंसर नहीं सुना है। यश चित्तौड़िया का आंसर है 12112101। ये देखो इनका आंसर, इनका मैसेज, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग तो सर रुको एकदम। इनका मैसेज कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। बाइनरी नंबर में ये अपना ही एक नंबर सिस्टम लेके आए, देखो ये देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में अपना ही कुछ लेके आए हैं। सभी के आंसर आए। बहुत उम्दा खोज है सर। हाँ बहुत खतरनाक, बहुत 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 बढ़िया आंसर है इनका, बहुत बढ़िया। हाँ टॉप करेंगे ये। सही है। कैलकुलेटर से है ना? हाँ निशाना है ये कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, ये समझते हैं। हाँ हाँ, अनाड़ी खिलाड़ी खेल का सत्यानाश हो रहा है, डायलॉग सुना ना, वो हो रहा है। गेम डिजाइन करना सिखा दूंगा। अरे एक्चुअल में क्या होता है, वो जो आप गेम की बात कर रहे हो ना, उसके लिए भाई साहब बहुत पढ़ना पड़ता है, पता है आपको अभिजीत? बहुत बैंड बजाता है वो जो आप सोच रहे हो ना गेम, ये जैसे पबजी उबजी होते हैं, ये होते हैं, ये तो बहुत लेवल की चीज है। बहुत लेवल की डिजाइनिंग, इतनी फाड़ होती है ना इनमें, इतना पढ़ना पड़ता है उसमें, मतलब आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आप गेमिंग डेवलपर हो ना भाई, तो आपकी सैलरी भी जो क्लास लेवल की होती है ना, उसका भी मुकाबला नहीं है, ये भी सच है। क्योंकि गेमिंग डेवलपर बहुत क्लास लेवल के होते हैं, उनकी सैलरियाँ अच्छी होती है, उनके डिजाइनिंग एफर्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब वो अलग चीज है। उसके लिए आपकी मैथ्स बहुत बहुत लेवल पे अच्छी मैथ्स होनी चाहिए। देखो एक कहा जाता है कि जिसकी मैथ्स अच्छी है ना, मतलब वो सब कुछ कर सकता है, आप ऐसा मान लो या बाय डिफॉल्ट समझ लो, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली अच्छी है, वो कुछ भी कर सकता है प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि उसको मैथ्स आती है। प्रतीक डेटा साइंटिस्ट में बेटा,
मैथ्स का बहुत रोल होता है जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, ये खा जाती है आपको, पता है आपको। अपन सोचते हैं ना, पता है क्या बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये सी लैंग्वेज कहाँ काम आएगी आगे फ्यूचर में। फिर हमको ना एक गंदा सा एग्जांपल देना पड़ता है कि है ना, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में बना हुआ है, तो आप ऐसा बना सकते हो। सच भी है, लेकिन उतना भी नहीं है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, जिंदगी निकल जाएगी अपनी, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें समझने में भी। बनाना तो बहुत दूर की बात है, बताना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में सी लैंग्वेज क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में पड़ता है एज इट इज। आपने यहाँ इफ सीख लिया, मतलब दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के इफ सीख लिए। आपने यहाँ पे लूप सीख लिया, मतलब दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के लूप सीख लिया। कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि उसमें अप्लाई कैसे करना है, बाकी सब आपको आता है। ऐसे अरे प्रांजल, ऐसे तो बहुत लेवल पे है सी भाई, ऐसे तो मैं मतलब मैं आज तक भी सी पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ, आपको पता है। तो वो टेंशन छोड़ो, सी एक्चुअल में है तो अच्छे लेवल की, लेकिन कहानी जो आपको है ना, बस वो बता रहा हूँ मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चिराग, मतलब आप समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाता हूँ मैं, तो मतलब ये जो गेमिंग डेवलपमेंट्स हैं, या फिर ये जितने भी रियल टाइम इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनते हैं। जैसे ये जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन, अगर मैं बताता हूँ सबसे अच्छी चीज समझाता हूँ, अगर आप लोगों को पढ़ना है ना कुछ, कि मुझे फ्यूचर में सर 2 साल बाद मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अरे रेहान, पबजी डेवलप करने में 2 से 4 साल उन बच्चों को लगे थे, उन डेवलपर्स को लगे थे जो डेवलपर्स बहुत एक्सपर्ट थे। आपको पता है फौजी आ रहा है, फौजी गेम आ रहा है ना, फौजी गेम कब से डेवलप हो रहा है पता है आपको? फौजी गेम की डेवलपमेंट टीम इतनी भयंकर है और इतने गंदे तरीके से वो डेवलपमेंट कर रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और उसमें भी न्यूज ये है कि फौजी जब अभी रिलीज होगा उसमें बैटल नहीं आएगी, बैटल भी बहुत बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि बैटल की टेस्टिंग चल रही है, आप सोचो। और उसमें डेवलपर इतने क्लास लेवल के हैं। अरे एआई पढ़ाऊंगा मैं फाइनल ईयर में, और ये एमएससी आईटी में एआई आती है, तो पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं ही पढ़ा दूंगा। अरे बहुत सी चीजें हैं सीखने को, आपको इतना देखो, अगर आपको कुछ ढंग का सीखना है ना बच्चों, आपको लगता है यार मेरा करियर बनना चाहिए या फिर मैं कुछ और अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरा एक छोटा भाई है कजन, उसको उसको क्या है, हैकिंग का भूत सवार है, वो बस हैकिंग पढ़ता है। मैं उसको बोलता हूँ ऐसा पढ़, वो नहीं पढ़ता, वो हैकिंग ही पढ़ता है, उसको उसी का भूत सवार है। तो ऐसे आपके दिमाग में भूत होना चाहिए सवार, तो उसके लिए आप फ्लटर पढ़ो, FLUTTER, फ्लटर लैंग्वेज होती है। उससे आप मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ये सब बना सकते हैं, बहुत अलग चीज है। अरे ये प्रतीक हट गई, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लास्ट ईयर तक थी, BCA में वो पढ़ाता था मैं, हट गई अभी। चलिए गाइस, आज आपको मल्टीप्लाई सिखाया, अब बातें बहुत सारी समझा दी मैंने आपको। फ्लटर कहाँ से पढ़े नितेश? यूट्यूब पे इतने दुनिया भर के चैनल है, कुछ भी पढ़ उठा लो, फ्लटर को एक चैनल को पकड़ो और पढ़ने लग जाओ, सब में सेम है। अच्छा फ्लटर क्यों पढ़ने को बोल रहा हूँ पता है? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्लटर 2018 में रिलीज हुई है अभी, और अभी 2020 चल रहा है। फ्लटर मार्केट में पूरी तरीके से आई नहीं है, फ्लटर के डेवलपर्स नहीं है ढंग के। मैं खुद भी फ्लटर पढ़ रहा हूँ, ढंग के डेवलपर्स अभी तक नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बनती है, iOS और एंड्रॉइड दोनों एक ही कोड पे हो जाता है। बहुत बहुत मजा आएगा फ्लटर पढ़ने में, आपको दिमाग खराब हो जाएगा। छोटी छोटी सी एप्लीकेशन बनाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा हेल्प चाहिए हो मेरे से ले लेना फ्लटर पे, कैसा ये फ्लटर पे ये नहीं चीज समझ में आ रही, मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। आपका सिस्टम जो है गो लैंग्वेज, हाँ है बहुत सारा प्रतीक, आपको सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बस सिस्टम में ध्यान रखना, ठीक है। फ्लटर डार्ट लैंग्वेज में, DART, डार्ट, डार्ट लैंग्वेज में है फ्लटर। स्कोप है, अरे इस फील्ड में इतना स्कोप है ना प्रथम, कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक पैसे कमाओगे, समझ रहे हो। बस आप अच्छे डेवलपर होने चाहिए, शर्त ही है। चलिए गाइस, अभी मेरे को बताओ मैसेज करके सभी जने कि आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया या नहीं आया। सभी को समझ में आ गया ना मल्टीप्लिकेशन? कल हम लोग बात करेंगे, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर जो हम गूगल पे सर्च करते हैं या हम लोग कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, हर आंसर के पहले जीरो लगा हुआ आ रहा है। तो उस जीरो का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो आपने आंसर लिखा है ना, जैसे ये आंसर है, तो इस आंसर के पहले यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, तो इस जीरो का मीनिंग क्या होता है ये कल मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस क्या होते हैं, वो अब कल की क्लास में अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।